किसने किया है? तब दिल गिर भये, स्वामी जी का दिल टूट गया। क्यों? कैसे सतगुरुदेव चंद जी के ज्ञान का प्रचार होगा? ये क्या गद्दी पर बैठ गया है, अत्याचार कर रहा है। ये तो दिल में भई शक, दिल में शक आ गई कि कुछ भी तो होती तो कम से कम इंसानियत भी होती, मानवता। तो मानवता को शिष्टाचार तो होता है, इसके अंदर तो मानवता का भी शिष्टाचार नहीं है। रहे धारा जी के संग। अब क्या होता है, ध्यान देना। एक तो धारा भाई को स्वामी जी ने नहीं छोड़ा, वो स्वामी जी के चरणों में है। दूसरा रामचंद्र भाई को निकाला, उसको भी स्वामी जी ने चरणों में ले लिया। अब बिहारी जी सोचते हैं कि ओहो, मेराई ठाकुर एक अलहदा जमात बनाना चाहता है और खुद धाम का धनी बनना चाहता है। अब ध्यान से, अब यहां सूरत में दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। झूठ का रास्ता अलग और सत्य का मार्ग अलग। सुंदर सा जी करो मर्जी, वाणी सुन लो। क्योंकि मैं जब इस बात को कहता हूं तो लोग क्या रिजल्ट, अरे भाई ये तो गद्दियों की निंदा करता है, हमारे महाराजों की निंदा करता है। वाणी क्या कहती है उसको सुनो। हम कुछ नहीं कहते, हम तो समझाने के बाद भी कहते हैं कि अगर ब्रह्म ज्ञान अखंड वाणी सुन के भी तुम्हें गद्दियों की, गलत आदमियों की पूजा करनी है, करो। मैं नहीं मना कर रहा, मेरा फर्ज है केवल आपको राज्य का रास्ता बताना और कुछ नहीं। अब क्या होता है, तो बिहारी जी सुना मुझको, जब बिहारी जी ने ये बात को सुना कि जिसको मैं निकालता हूं उसको मैं राय ठाकर अपने पास रख लेते हैं, जिनको हम निकालते, कि जिनको मैं निकालता हूं ये दूर करने के बजाय आप देते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। इन बात की उनके, इस बात की उनके दिल में बिहारी जी के क्या जहर भर गई, दिल में रहे शक लाने लगी। चलते चलो के बिहारी नारायण ठाकुर मुझे धाम का धनी नहीं मानता और मेरा हुक्म मानता ही नहीं है। ये आप कहावे गुजरा, ध्यान दो सुंदर साथ जी, ये आपको प्राणनाथ बनाना चाहता है, ये आपको बड़ा बनाना चाहता है। राम जी को हम काट, मैं रामचंद्र भाई को काटा, इसको उसने भी गले लगा करके रख लिया है। इन तीन को रखा साथ, सुंदर साथ में रखा हुआ है। ये भली न करे, इसमें महाराज ठाकुर ने अच्छा नहीं किया, दुख पाया इन बात, बड़ा दुखी हुए बिहारी जी महाराज। तब शिवजी साहेब ने सुनी, जब शिवजी साहब ने ये बात सुनी बिहारी जी पाए बड़ो दुख, कि बिहारी जी जिस सुंदर साथ को, गरीब को मैं गले लगाता हूँ, उससे वो दुखी होते हैं। मैं काढ़ो ये रखे, क्यों? बिहारी जी किस बात के लिए दुखी है कि मैं जिसको धर्म से निकालता हूँ उसको मेरा ठाकुर रख लेते हैं। इन हमसो फेरा मुख, ध्यान दो, बिहारी जी ने क्या कहा कि इन्होंने मेरे से फेरा मुख, अर्थात इनको मेरे पर विश्वास नहीं रहा। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, तब श्री जी साहब जी ने क्या कहा, जो कोई लूला पांगला साथ। बस जब ये व्यवहार बिहारी जी का देखा तो सुंदर साथ को कहा, ओ सुंदर साथ, मेरी इंद्रावती की गरीब से गरीब सुंदर साथ को मैं प्रण करके कहता हूं, जो कोई लूला लांगड़ा अर्थात जो असहाय सुंदर साथ गरीब होंगे, इंद्रावती ना छोड़े जिनको, इंद्रावती जो है नहीं छोड़ेगी, उसको मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, पहुंचावे पकड़ हाथ पकड़ करके जो है ऐसे सुंदर साथ को मैं परम धाम लेके जाऊंगा। इन समय गोवर्धन, अब ध्यान दो, अब धर्म का कार्य संसार में, माया में तो पैसे के बिना नहीं चलेगा, कोई भी नहीं कर सकता। अब आओ, ओ गोवर्धन भाई अवासी बंदर में रहता था। अब जब अवासी बंदर थे स्वामी जी, तो इतना चरणों में नहीं अर्पण कर सका। जब स्वामी जी इधर आ गए, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी, मकान, महल, क्या करूंगा? अगर राज्य के चरणों में यह लग जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आधी प्रॉपर्टी बेच के खूब धन लेकर के आ गया। इन सेवा श्री जी की, बस आते कहा, स्वामी जी चिंता मत करो, मैं इतना धन ले आया हूं, ये आपके चरणों में है, आप खर्च करो, खूब सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए और प्रचार करो।
मैं फिर चला जाऊंगा, अभी मेरे बहुत कोठियां मकान बाकी हैं, जमीन भी है, सब कुछ बेच के ले आऊंगा और सुंदर साथ की जागनी करो आप। अपने सारी सेवा जितने सुंदर साथ थे वो सारी अपने ऊपर ले रखे। स्वामी जी आज से किसी से कुछ मत कहो, सब तुम स्वयं जो है इसको धर्म को लगाओ, सुंदर साथ के भंडारे करो, जो कुछ आपने खर्चा करना है वो करो। सब खर्चने लगा, खूब जो है सेवा करने लगा। सफल जन्म करने, ये जन्म सफल, अपना जीवन माया में आके सफल करना राज्य के चरणों की सेवा है। शोर पड़ा शहर में, अब स्वामी जी की चर्चा का भी शोर जो है सारे शहर में पड़ गया, क्योंकि धार्मिक स्थान था पहले से ही, खूब भागवत का प्रचार, राधा वल्लभी मार्ग की गादी थी वहां पे, और वहां पर गादी के आचार्यों ने भी सुना कि भाई भागवत का ज्ञान है, और ये कहते हैं ये वृंदावनी नहीं। अब वो कहते तो हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, लेकिन सुंदर साथ जी कोई भागवत वाला बताए कि वो अखंड वृंदावन कहाँ है तो हम माने। भागवत होती है ना उधर हिंदुस्तान से काफी लोग आते हैं, उनसे एकांत में ही प्रश्न करना, महाराज ये जो भागवत का मंत्र है तो नित्य वृंदावन कहाँ है, कहां से लाएंगे? क्योंकि उस नित्य वृंदावन, उस गोकुल रास का वर्णन तारतम के बिना कोई खोल नहीं सकता, देवी देवता नहीं खोल सकते, तो भागवत की चर्चा सुनाने वाले कहां से ला के देंगे? चर्चा को आवे खलक। तो अब ऐसे अखंड ज्ञान को सुनकर कौन अपना भला नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता मेरी आत्म का कल्याण? घरों बैठे अगर चर्चा सुनने से होती है तो इससे सस्ता ज्ञान और क्या होता। भागी चली आती है जनता, जैसे जैसे वो चर्चा सुनते हैं ले दिल में सकावही, और अपने दिल में किसी को शक भी आता है तो कर दीदार हो बेशक। जब स्वामी जी के दर्शन करते हैं, चर्चा सुनते हैं, सारे शक संदेह मिट जाते हैं। भीम श्याम बट सुनी, अब ध्यान के साथ सावचेत होके, ये तो हो गया भागवत का प्रसंग। उधर क्या है कि सूरत के अंदर भीम भाई और श्याम भट्ट ये दोनों वेदांत आचार्य थे और काशी जी से वेदों की तालीम लेके आए हुए थे। तो अब उनको पता चला कि कोई ऐसे साध महात्मा आए हैं, वो गीता वाले को गीता से समझाते हैं और भागवत वाले को भागवत से समझाते हैं और वेद वालों को वेद से सुनाते हैं। अरे हमारा सारा जीवन व्यतीत हो गया, हम एक वेदांत पक्ष को ही बड़ी मुश्किल से समझ पाए हैं। चलो भाई दर्शन तो करें, ऐसे कौन महापुरुष हैं? करने आए दीदार, करने आए दीदार, कि भाई चल के चर्चा सुनते हैं, देखें तो सही क्या सुनाते हैं। अब जब वो आए तो सुंदर साथ ने कहा जी कि ये हमारे सूरत के वेदांताचार्य हैं और आपके दर्शन करने हैं, और बड़ा आदर किया, बिठाया। अब ध्यान देना, स्वामी जी ने उस दिन विषय क्या रख दिया? वेदों का। कि भाई वेद कहां तक हमको ज्ञान देते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ध्यान के साथ दो ही बातें बताऊंगा, ये वेदों का ज्ञान है। दूसरा, ये वेदांत वाले क्या मानते हैं कि जहां तक ये व्यापक सारी दुनिया है, इसके कण कण में ही परब्रह्म है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं भाई ये उन्होंने अपनी अटकल से बना रखा है। वेद तो कहते हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। यदि इस मिथ्या जगत के कण कण में सच्चिदानंद है तो कभी भी इसका प्रलय होना नहीं चाहिए। ये क्षर पुरुष का निर्माण है। इससे आगे अक्षर, फिर वेद का मंत्र बताया। वेद के मंत्र में लिखा हुआ है क्षरात परहा अक्षरा, संस्कृत में है ना वेद, तो उसी मतलब है क्षर अक्षर अक्षर। क्षरात परा यानी क्षर से परे अक्षर है, और अक्षरात परता परा जो अक्षर से भी अतीत है वही पार ब्रह्म है, और कोई पार ब्रह्म है ही नहीं। जब ये सारा खुलासा करके कहा तो श्याम भाई भीम भाई को कहते हो भाई सावचेत रहना, तू है संस्कृत में निपुण
और अटकल पच्चू से बना लेता है श्लोक। इनके सामने ना कोई अटपट कर देना। जिस वेदों को पढ़ने के लिए हमारी उम्र बीत गई, वो चारों वेदों को ये उंगलियों पर नचाते हैं। करने आए दीदार, दर्शन करने आए थे। चर्चा बड़ी भाई, अब चर्चा स्वामी जी ने वेदांतों की खोल करके सारा खुलासा कर दिया। उन्होंने किया बड़ा प्यार, अब बड़ा उनके दिल में भी आ गया। स्वामी जी ने भी उनको बड़ा प्यार किया, उनके संशय मिटाए, उनकी अज्ञानता को हटा करके आगे का रास्ता किया। इन प्यार के बांधे, इन प्यार के बांधे श्याम भाई भीम भट्ट दोनों आने लगे। करने आवे दीदार, रोज आके चर्चा सुनते हैं भयो रस चर्चा को, और स्वामी जी वेदांत के सारे पक्षों को खोलते चले जाते हैं। हम समझे परवरदिगार। अब उन्होंने समझा कि ओहो, वेदों में भी तो लिखा हुआ है कि कल युग में जो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत विद्यानंद ने आना है, ये वही। ये दिल में जब पहचान हो गई, अब चरणों में आ गए और दोनों को स्वामी जी ने निराकार से हटा के राज्य के चरणों में तारतम से संबंध जोड़ दिया। एक पक्ष वेदांत, उनको तो एक वेदांत पक्ष के बिना और कोई ज्ञान आता ही नहीं था। इन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ध्यान देना, उन्होंने पहला गुरु कौन किया हुआ था? सन्यासी शंभुनाथ। उनको जाके प्रश्न किया कि गुरुदेव इससे आगे क्या है? कहने लगे इससे आगे मैं क्या जानूं। उन्होंने कहा अच्छा फिर हमारा नमस्कार। जब तू मेरे भव से पार ही नहीं कर सकता तो तेरी फोटो लेके मैं घर में थोड़ा रखूंगा। दोनों ने छोड़ दिया। जो गुरु हमें भव से पार नहीं कर सकते, क्या करोगे उसको लेके? पर हम क्या सोच, अरे या वडलोनी गद्दी से वडेल हमारे शरीर के माता पिता है, आत्मा के नहीं है। उनका मान करो, सेवा करो, सब कुछ ठीक है। तो मनुष्य तन आत्म कल्याण के वास्ते मिला है। तो जो गुरु हमें आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बता सकते, उनको लेके क्या? इतने बड़े आचार्य हैं वेदों के, गुरु शंभुनाथ को छोड़ दिया। दूसरा नहीं। बस स्वामी जी ने समझ लिया कि समझ गए कि स्वामी जी के समान और कोई नहीं है। इन चर्चा लगे साथ, और चर्चा करने लगे तो खोज करे आत्म की। ये जो आत्म की खोज करता है, जो आत्म का कल्याण करने का मार्ग पकड़ता है, वही मानव है। नहीं तो पशुओं में और हमारे अंदर अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल? वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। पशु पक्षियों को देखो, बच्चे पैदा करते हैं। हम तो मोल दे करके द्राक्ष और सब कुछ खाते हैं, वो फ्री फंड में खाते हैं। फिर सोचो कि हम इंडिया जाते हैं, तुम्हारे से पहले पक्षी जाते हैं। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। जब कभी इंडिया आओ, भरतपुर चले जाना, वहां पर स्पेशल फॉरेन के पक्षियों की जगह बनी हुई है। उनके गले में पट्टी होती है कि आज फलां डेट को ये यूएसए से चला। फिर अगर वो चीन चले जाएगा तो वहां बने हुए वो लिखेंगे यूएसए से चीन में इस डेट को आ गए। फिर यहां चले गए, जब इंडिया जाएंगे तो वहां के जो माली है ना वो उनकी भाषा भी समझते हैं, लिख देंगे। पूछते हैं उसी भाषा में तुम कहां से आए हो, वो बोल देते हैं, लिख देते हैं कि इस डेट को भारत में आ गए। जब उन्होंने जाना होता तो भाषा ऐसी बोलते हैं कि वो समझ जाते हैं कि अब ये जाना चाहता है, तो लिख देंगे किस डेट को जा रहा है। नो वीजा, नो टिकट, जा रहे हैं फ्री। तो बताओ कौन सी खूबसूरती है फिर तुम्हारे अंदर? बोलो ना, खा रहे वो भूखे नहीं रहते। तुम तो पैसे दे करके महंगे से महंगे अंगूर द्राक्ष लेते हो, फ्री खाने में खट्टे होते हैं, बढ़िया बढ़िया खट्टे। क्या चीज हमारे पास ज्यादा है कि 84 लाख योनियों में ब्रेन, बुद्धि, थिंकिंग पावर, यही एक चीज है। क्योंकि इस थिंकिंग से, इस बुद्धि से ही हम चर्चा सुनते और इस पर अमल कर ले तो बेड़ा भाव सागर से पार, नहीं तो वी आर एनिमल्स। अब ये सारा कुछ विस्तार करके स्वामी जी एक एक चीज को समझाते हैं। दिल में न होए विकार, बस फिर विकार कैसे आएगा, शक कैसे आएगा, अवगुण कैसे बैठेंगे? तब आत्म देख ही, तब बस सुंदर साथ की नजर
और स्वामी जी की नजर शरीरों से नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये फलाना, ना, सबको आत्म भाव से देखा जाता है। आत्मा सबकी बोलो एक। शरीर भले जुदा जुदा है, जाति जुदा जुदा हुई तो क्या हुआ, तो शरीर की तो जाति पाती है। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पटेल है, ना सिख है। आत्मा इस कर्म धर्म से रहते। कर्म और धर्म, कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। एक चीज को विचारिए, जब ये ज्ञान हृदय में आ जाता है फिर संसार सपने के समान लगता है। ठीक है, जिनसे शरीर का नाता है, डू योर ड्यूटी, माँ बाप है, सेवा करना हमारा पहला फर्ज है, लेकिन आत्मा के लिए आड़ा तो कह दो जी आप एक तरफ, जहां तुम्हारी इच्छा वहां जाओ। मेरी आत्मा का रास्ता मेरे धाम धनी के चरण कमल हैं, यही करे करा। बस यही निश्चय सुंदर साथ को स्वामी जी चर्चा सुना के करवाते हैं। ये लगे चर्चा समझने, बस अब वो भीम भाई और श्याम भट्ट विशेष करके चर्चा समझने लगे। इस सर्वदेशी चर्चा वो देखा कि स्वामी जी गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से, और वेदों वालों को वेदों से, मतलब किसी ग्रंथ की निंदा नहीं, जो जिसको मानता उसको उसी से समझाते हैं। सर्वदेशी सर्वलायक, हर ग्रंथों से जो जिसको मानता है उसी से उसके संशय निवारण करते हैं। ताई सुन के अचरज, अब इस बात को सुन के श्याम भाई और भीम भट्ट हैरान हो गए। अला हमारी उम्र बीत गई, वेदों से आगे गए ही नहीं, और यहाँ तो 1 मिनट में जिसका बात करो उसी से निकाल के रास्ता कौन सा दिखाते हैं, परम माया का नहीं, या यहाँ के कर्मकांड का नहीं, यहाँ देवी देवताओं का नहीं, सबसे बताते हैं कि पूज लो ये नाश हो जाएंगे। तो जो खुद नाश हो जाएंगे, खुद भव से पार नहीं जा सकते, वो तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। कहावत है सबको, सब कोई भागा चला आता है। कौन नहीं चाहता कि जो घर में बैठे बैठे ऐसा ज्ञान मिले और आत्म का कल्याण हो, तो इससे सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा। वेदांत की चर्चा, तब वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, स्वामी जी सब जानते थे, और वो श्याम भाई और भीम भट्ट भी वेदांत के भेद तो समझते थे, क्योंकि वेदांताचार्य थे। ये चर्चा तीनों पर स्वामी जी फिर फेर करके अब वो क्या निर्णय ले भाई, हम तो निराकार तक हैं, और ये परम धाम की बात है, हमारे वेद वहां नहीं चल सकते, और कोई नहीं मतलब, और कोई मतलब ही नहीं है। एक आत्म कल्याण के मतलब के बिना कोई स्वामी जी चर्चा नहीं सुनाते। ये सुन के श्याम भट्ट, ये सुनकर के श्याम भट्ट करने लगा विचार, विचार करने लगा। भीम भाई को कहा, और भीम भाई को क्या कहा, ओ भीम भाई तो अटपटे श्लोक बना देता है, स्वामी जी के सामने ना कोई अटपटी बात कर देना, तुम जो खबरदार, खबरदार रहना, चौकस रहना। वेदांत के खोज, और जो तू वेदांत का अभिमान करता है ना, स्वामी जी की उंगलियों पर वेद नाचते हैं, इनों से छिपे नहीं, इनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तीनों पर बता, ये तो वेदों से भी ऊपर की बात परम धाम की, अक्षातीत के अखंड धाम की बताते हैं। ये कौन रहा रोशन, पता नहीं भाई ये कौन सा धर्म है, क्या बात है, कहाँ संप्रदाय है। ये विचार करते 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 अब वो शाम में सोच रहा है कि ये अक्षर आगे अक्षर अक्षाती, उसकी नजर खुल गई, भीम की खुली नजर, भीम की नजर जा खुली। ये तो अक्षर पार, अरे बाबा ये तो अक्षर पार, जो अक्षरात पराक्षर अति परब्रह्म का है, ये तो वहां की बातें हैं। नजर आई फजर, बस नजर हो गई फजर, पहुंच गई सुरता वहां पर। आपन से व्यापक लोग, आपन कहाँ तक फंसे हुए थे, व्यापक अक्षर परश के अंदर ही डूबे हुए थे। जानी सूरत एक, अरे वो तो एक आत्म, एक तत्व, एक रूप, एक अखंड सब परम धाम है। जब नींद उड़ी अक्षर की, जब अक्षर की नींद उड़ेगी तो 14 लोक का महाप्रलय में नाश हो जाएगा। ये जो फैली उड़ी, ये जो फैली नजर आ रही है ना, एक पलक के अंदर जो है माया का नाश हो जाता है। ये 3 अक्षर के पार, उस अक्षर, जो अक्षर ब्रह्म इसको बनाता है ना, ये तो उस अक्षर से भी आगे की परम धाम की अखंड बातें हैं। लीला बताई अखंड, ये तो अखंड लीला का वर्णन है भाई। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु, ध्यान देना, त्रैगुण
ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु आदि नारायण सब देवी देवता, कोई न लोक ब्रह्मांड, उनको इस ज्ञान का पता ही नहीं है किसी को। भीम की नजर तब खुली, भीम की नजर खुल गई, आत्म जागृत हो गई। जाए पहुंची लीला, लीला परम धाम के रंग महल में जा पहुंचा। तब आए कदमों लगा, तब आए आचार्य इतने इतने बड़े, और फिर तारतम ले ली। उस राज्य के चरणों से संबंध का नाम तारतम लेना है। स्वामी जी गुरु नहीं बने या कंठी नहीं बांधते किसी को। अपने कबीले सो, कबीले से पत्नी परिवार सबको लाके स्वामी जी के चरणों में तारतम दिला दिया। पहले गुरु से तोड़ के, पहले गुरु से, बोलो बोलो, हमार गुरु बाप दादा नाचे तो केम छोड़ू। अरे माँ बाप से नाता शरीर का है, ठीक है, माता पिता को नहीं मिला क्योंकि उस समय ये ज्ञान आया ही नहीं था, तो माता पिता भी क्या करते। जो गुरु हमारी आत्म का कल्याण नहीं कर सकते, उस गुरु को लेके क्या करोगे। आया बीच निज धाम, बस निधाम। अब क्या मतलब, तारतम लिया, सुंदर साथ में शामिल हो गए, चर्चा का सुख पाए, चर्चा का सुख पा करके चलते चलो मोमिनों के काम, बस फिर घर बार छोड़ दिया, सुंदर साथ की सेवा में ही अर्पण हो गए। एक व्यास गोविंद जी, अब ध्यान देना, ये तो हो गया आर्य समाज वालों का वेदांत होगा। राधा वल्लभी मार्ग के गोविंद व्यास जी राधा वल्लभी मार्ग की गादी पर बैठे थे, रहे वल्लभी मार्ग और में, वल्लभ मार्ग में रहते थे। उनने चर्चा सुनी, अब ध्यान के साथ उनके चेलों ने भी आके बताया कि व्यास जी महाराज, आप तो कहते हो वृंदावन मथुरा ये है, और वो जो महान पुरुष आए हुए वो कहते हैं कि नहीं, इसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा। भागवत के 12वें स्कंद में भी लिखा है कि 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण महाप्रलय में नाश हो जाता है। तो फिर ये वृंदावन में जाने का फायदा क्या, इसका जब नाश ही हो जाएगा। और तुम कहते हो अखंड भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी, नित्य तो अखंड को कहते हैं, फिर वो कहां पर है। अब उसने व्यास जी ने जब ये बातें सुनी, वो चर्चा सुनने आता है गादीपति महाराज, कहते चलो भाई चल के देखें तो सही भागवत के वचनों से। अब उनका परिचय कराया तो स्वामी जी ने उनको चर्चा सुनाई। कौन सी, प्रश्न करते हैं, कहते हैं व्यास जी तुम उत्तर दो। 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के छपे हुए भी हैं, उन्हीं से प्रश्नों को करवा करके भेद खुलवाया कि व्यास जी महाराज बताओ, महाप्रलय के बाद क्या होता है, सृष्टि की रचना कौन करता है, अखंड क्या चीज है। अब वो 40 प्रश्न हैं जो राजा परीक्षित ने व्यास जी पर किए थे, और उन्होंने क्या कह दिया था, ओ भाई तू राजा, मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के भया। कल युग में देवापी संतनु भरा था, कल युग में देवापी और मरु 2 भाई होंगे, उसके अंदर वो जो कहने वाला मेरे से कहलवा रहा था वो आके बैठेगा, तब इसके सारे भेद खुलेंगे। अब ये व्यास को जानते थे व्यास जी, जब ये सारी बातें उनके सामने रखी, तब वो प्रश्नों का उत्तर कहां से देवे। इनको कछु ना खोलनी, इनको एक शब्द हुई, एक भी बात का। वल्लभ दास दलाल, सावचेत हो जो समझने की बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वो कभी राधा वल्लभी मार्ग में था। कौन, वल्लभ दास दलाल। स्वामी जी की चर्चा सुन के उन्होंने गोसाई जी को छोड़ दिया था और स्वामी जी के चरणों में आके तारतम ले आया था। तब वो वल्लभ दास जो मोहनलाल दलाल था, वो गोसाई जी को स्वामी जी के पास लेके आया। कहते स्वामी जी, आज इन्होंने चर्चा में कह दिया है कि यदि स्वामी जी ने 40 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं भी इनको अक्षरातीत मान लूंगा, कृपा करके आप इनके प्रश्नों का उत्तर दो। किसने कहा, भाई फायदा नहीं आएगा ना। मोहनलाल दलाल जो था वो गोसाई जी को लेके आया था और आके स्वामी जी से कहा कि ये 40 प्रश्नों का आप उत्तर दे दें तो ये भी आपके चरणों में आ जाएगा, ध्यान दो। अब ये ठहरो बाबा, स्वामी जी कहते हैं मोहनलाल
मैं क्या उत्तर दूं? तू दे। नहीं समझे भाई? तू मेरे से जो उत्तर दिलवा रहा है, तू अपने गुरु को उत्तर दे। मेरे पास भी तारतम्य है और तेरे पास भी तारतम्य है। मुझे भी राज्य के स्वरूप की पहचान है, तुझे भी राज्य के स्वरूप की पहचान है। तू ही दे अपने गुरु को, ताकि इसको पता चले कि स्वामी जी कौन है। कहते स्वामी जी आपके हुक्म के बिना तो नहीं चलेगा। पगे लगा। स्वामी जी ने कहा चल मोहनलाल खड़ा हो, इसको उत्तर दे। बस आशीर्वाद मिलने की देर थी। खट 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 40 प्रश्नों का उत्तर मोहनलाल ने, जो शिष्य था कभी गोसाई जी का। अब गोसाई जी ने कहा कि जो मेरा शिष्य था, चर्चा सुन के इतना ज्ञान उसके पास है, तो स्वामी जी अक्षरातीत नहीं तो और क्या है। उठे, आके चरणों में गिर पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ। और बस अर्ज विनती की कि बस धनी, बस हे प्रभु अक्षरातीत, अब मेरी आत्मा को अपने चरणों में ले लो। तब उसको भी तारतम्य मिला। अब ध्यान देना, जब उन्होंने तारतम्य ले लिया तो उनके चेलों में हो गई खटभर। मरे भाई हैं, इस साधु के पास महात्मा में ना जाना, ये भुरकी डाल देता है। अरे हमारे गादीपति महाराज और उनके चेले बन गए। अब गोसाई जी के बाद गोसाई जी का बेटा गद्दी पर बैठ गया। तो अब वो करे तो क्या करे? ज्ञान तो आता नहीं। जब ज्ञान नहीं आता तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनकी निंदा चालू। तब उन्होंने क्या निंदा चालू की? अपने सारे चेलों को बुलाया। राधा बल बीमार में कहने लगा, ओ भाई मेरा बताना फर्ज है, वो स्वामी जी के पास ना जाना। वो क्या करते हैं? भोग लगाते हैं ना, तो कहते हैं आओ जी मन मोहन प्यारे। मोहन तो आता नहीं। उन्होंने क्या रखा है? एक उद्रियो पाल रखी है और थाल देते हैं रख, उसको पिंजरा में बंद रखते हैं। पर्दा देते हैं कर, तो पिंजरे का मुंह खोल देते हैं और उस उद्रियों के पग में घुंघरी झांझरी बांध रखी। वो फुदक फुदक के आती है, तो ये क्या कहते हैं? हमारे मोहन प्यारे आ गए। अगर वहां जाओगे तो उद्रियों का जूठा प्रसाद खाना पड़ेगा। अब सोचो सुंदराचार्य जी, जब उनके गुरु ऐसी निंदा करें तो हर कोई क्या कहता है? हमारे गुरु जी जो कहते हैं वो तो सत्य कहते हैं, इसलिए हम उनकी चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। चलो तुम सुनने बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? अब उनके ऊपर जो है किरंतन होते हैं। वैष्णव को स्वामी जी यहाँ फटकारते हैं, सुनो रे भाई वैष्णव। ये जो किरंतन है वहां उतरे सूरत में के वल्लभाचार्य वाणी का बहुत गुणगान गाया। पर स्वामी जी कहते हैं वल्लभाचार्य मार्ग वालों को, जिस श्री कृष्ण का, यहां मतलब नहीं हमारे से उसका, राधा वल्लभी मार्ग वाले श्री कृष्ण को मानते हैं कि उनके एक कनके के प्रसाद के लिए ब्रह्मा तरसते थे। ब्रज की लीला बता रहे हैं। और तुम उनके प्रसाद को आज भी श्रीनाथ चले जाओ, भोग लगता है मनो और उसके बाद पतलों में रख के बेचा जाता है। दिस इज फैक्ट। जाइए और देख के आई, इतना भोग लग जाता है तो पंडित कितना ले जाएंगे। बाकी क्या करते हैं? जो मुसाफिर आए हुए होते हैं वो पंक्तियों में बैठ जाते हैं, 5 रुपए की थाली 10 रुपए की थाली बेचते हैं। स्वामी जी कहते हैं राधा वल्लभी मार्ग वालों, किस नरक में तुम जाओगे? जिस श्री कृष्ण के प्रसाद के लिए ब्रह्मा तरसे कोट यतन ब्रह्मा कर था कि नहीं मिला, तुम उस प्रसाद को बेचते हो। खूब फटकारा वहां पर। कोई भली बुरी कहने लगे। बस अब कई कहते हैं यार ये साधु महात्मा है क्या, कोई रिद्धि सिद्धि वाला है, कोई कुछ कहता है स्वामी जी को, कोई कुछ कहता है काहू भाई पहचान। और किसी को जिसने मनचित दे करके चर्चा सुनी उसको पहचान भी हो जाती है। ये तो अपने भाव की बात है। जाकी रही भावना, जिस भाव से किसी को देखेंगे वैसा ही तो उससे लेके आओगे। कोई आवे लड़ने और कोई लड़ने भी आता है। जी आप हमारे धर्म की निंदा करते हो, ये बात है वो बात है, कहते बैठ लड़ने। खोल भागवत। जब तेरी भागवत कहती है महाप्रलय विनाश होगा तो हम तो किसी को बुरा नहीं करते।
हम तो सत्य का ज्ञान देते हैं, हम किसी की निंदा या खंडन करने नहीं आए। कोई आए निंदक और कई निंदा ही करने आते हैं। जब पावे दीदार, जब पावे दीदार आके दर्शन करें, दर्शन का मतलब चर्चा सुने तो मन के संशय सारे मिट जाएं। तब शुक्र कहे हक, तब कहते यार बहुत अच्छा हो गया, हमने कुछ बोल नहीं दिया, ये तो पार ब्रह्म की वाणी है, ये तो आत्म कल्याण करने वाला ज्ञान है। शुक्र शुक्र कहते कि चलो हमारा भी नसीब अच्छा था, हमने ऐसा ज्ञान सुना। इनकी निंदा जो करे, और फिर वही लोग कहते हैं जो इनकी निंदा करेगा वो सीधा नरक में जाने वाला है। पहले निंदा करते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई इनकी निंदा ना करना, नरक में चले जाओगे, सो होवे ख्वार, ख्वार होएगा। ये तो साध बड़े हैं, ये तो भाई कोई महान शक्ति इनके हृदय में बैठी हुई है, ये तरफ धनी और अक्षरातीत के बिना इनको कुछ मतलब ही नहीं, किसी से चेले नहीं बनाना, कोई भेंटे नहीं दरवाना, इनका संसारिक मतलब ही नहीं है। मानिक आवे दीदार, अब मानिक भाई दर्शन करने आता है सोबत संग भगवान, भगवान दास जी की सोबत से, इनको चर्चा सुनते, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान हो गई। स्वामी जी जब तक सबको पहचान नहीं करवा लेते थे, किसी को भी तारतम शेषन मन जोड़ते ही नहीं थे। बिहारी जी इन समय, आग हो जाओ सावचेत। अब बिहारी जी को लगा पता कि भाई भीम भाई, श्याम भट्ट और गुसाई जी इतने इतने लोग इसके चरणों में आ गए हैं। साले को बुलाया, कहते हैं नाग जी काम गड़बड़ हो जाएगा, अपन ऐसे करें राय ठाकुर से संधि कर लें, हैं तो फिर अपने को धामधनी मानेगा, खर्चा भी भेजेगा, नहीं तो फिर गादी में तो कुछ रहा ही नहीं, कहां से खाओ पियोगे मौज करोगे। पाती लिख भेजे कलाम, हाँ अब वो धामधनी बिहारी जी महाराज चिट्ठी लिख के क्या भेजते हैं, चिट्ठियां सुनने वाली हैं। इन बात का बंधेज, लिखा है मैं राय ठाकुर, मैंने 3 नियम यहां पर बनाए क्योंकि धाम का धनी में हूं, और हमने नौतनपुर ये चालू कर दिया है, तुम भी वहां पे चालू कर देना, ताकि कोई ये ना कहे कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। अपना धर्म को उज्जवल रखना है। हम किया इस ठाम, इस जगह नौतनपुरी ठाम मैंने नौतनपुरी मैंने ये लागू कर दिया है, सो तुम भी वहां पर करना। ये बात बहुत सिरे, और बिल्कुल ये सिरे की बात और मेरा आखिरी निर्णय है, आप भी वहां पे फालवान करो। ये बात तुम उत करो, ये बात तुम भी सुंदर साथ में सूरत में जो है उन वहां चालू करो, तो इत भी आन फिरे, फिर जो है हमारे तुम्हारा एक रूप हो जाएगा। एक तो नीच जात को, सावचेत कौन से नियम हैं कि नीच जाति वालों को कभी भी तारतम देना नहीं, सुनायो नहीं तारतम, तारतम नहीं सुनाना। दूजे रांड स्त्री को, दूसरा जो रांड स्त्री विधवा हो उसको तारतम नहीं देना। तीजे कहे हम तुम, बस सिर्फ मैं तेरे लिए एक स्पेशल छूट कर रहा हूं, मेरे और तेरे स्वयं और कोई भी तारतम सुनावे नहीं। ये 3 बात को, ये 3 बातों का पक्का परहेज करना वहां पे चालू कर देना नियम है। जहुर की जो जाहिर कर दो सब सुंदर साथ में, धर्म उज्ज्वल देखी, धर्म को उज्ज्वल करना है। ये नहीं है जो चाहेगा उठ के तारतम देता फिरे, इतने धामधनी थोड़े बनाने हैं कोई करे न निंदा की, ताकि कोई निंदा ना कर सके। ये बात पाती की सुन के, अब ध्यान से चल, पाती आई, स्वामी जी चिट्ठी पढ़ के पढ़े सुनने लगे। अब उत्तर देते हैं स्वामी जी, क्या सुनने का प्रसंग है। श्रीजी लिखी खबर, स्वामी जी ने चिट्ठी का उत्तर दिया, तुम बाहिर दृष्ट छोड़ के, हे बिहारी जी महाराज, ऊपर लिख दिया गुप्त, कोई ना खोले, ताकि वो जाने और मैं जाने, सुंदर साथ में शोर ना बचे, कि हे बिहारी जी महाराज, ये जाहिरी दृष्टि जो चमड़े की है ना, इसको छोड़ के अपना संबंध किसी की देह से नहीं है, हमारा संबंध सबकी आत्म से है। इसलिए देह की बुद्धि छोड़ के ऊंच नीच छोटा बड़ा भी छोड़ दो और आत्म दृष्टि से सबको देखो। आत्मा सबकी एक है,
देखो अंतर की नजर, अंदर की नजर से देखो, अपनी आत्म दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करो। जवाब तीनों बात का, तीनों बात का एक तरह जवाब दिया, हम तुम्हें लिखो बना, मैं तुमको अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। ताको विचार कीजिए, उस पर गुस्सा ना कर लेना, एक बार उस पर जरा पढ़ के विचार करना। श्री देवचंद्र जी राह चला, ध्यान के साथ कि जो तुमने नियम बनाए हैं, क्या तुम्हें अधिकार है नियम बनाने? राह किसने चलाई? सतगुरुदेव चंद जी ने। इसलिए ना मुझे और ना तुझे कोई भी नियम बनाने का अधिकार है नहीं। जिन्होंने यह संप्रदाय चलाई है उनके ही नियम चलेंगे। मैं कभी भी तेरे नियम मानने वाला हूं नहीं। उनने जात वेश को, ध्यान के साथ, तुमने कहा नीच जाति वालों को तारतम न दो, तो सतगुरुदेव चंद जी जब गांग जी भाई के घर चर्चा कर रहे थे तो एक विधवा स्त्री, परम धाम की रही बाई की वासना, शरीर का नाम खोजी बाई था, शेड्यूल कास्ट थी, मुसलमान नहीं थी। एक तो वो मुसलमान नहीं थी, नीच जाति की, और दूसरा विधवा थी, उसका पति मरा हुआ था। बिहारी जी ने क्यों नियम बनाया कि सबका पति अक्षरातीत मैं हूं? नहीं समझे? समझने की कोशिश करो। भले कोई स्त्री है या पुरुष है, जब वो तारतम दे देगा तो धनी कौन होंगे? अरे बिहारी जी माना है, तो विड्डो को अगर तारतम दोगे तो बिहारी जी को मरना पड़ेगा कि नहीं मरना? भाई वो विड्डो तभी खिलाएगी जब बिहारी जी मरेंगे। अब समझ लगी है? इसलिए ये नियम बनाया कि किसी विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना है। और भांद्या किसने? सतगुरुदेव चंद जी ने ऊंच नीच का शीश तोड़ दिया। आत्म ज्ञान के परम धाम के अंदर बुलाया, तुरंत तारतम दिया और रसोई की सेवा दी कि चल रही भाई, खोजी भाई, तो आज से रसोई की सेवा किया कर। सो देखो तुम जाहिर, और ये तुमने अपनी आंखों से देखा है गांग जी के भाई के घर में। खोजी बाई मुसलमान, खोजी बाई थी, शरीर का नाम, और मुसलमान था, और वो स्त्री राण थी, और वो स्त्री रांड भी थी, पति उसका मरा हुआ था। रही बाई वासना, तो सतगुरुदेव चंद जी ने उसकी आत्मा को परख करके कहा था कि रही बाई की वासना है, परम धाम की है। तो ये बात तुम देखी, तुमने आंखों से बात देखी है प्रैक्टिकली। उनकी दृष्टि जात भेष पर, सतगुरुदेव चंद जी की दृष्टि जाति पाति शरीर के रांड विधवा का कुछ मतलब ही नहीं था। उनकी दृष्टि केवल आत्म तत्व पर थी। आत्म सबकी एक समझ करके सबको प्यार करते थे। जिस देखो अंकुर धाम को, अब क्या बताया कि सतगुरुदेव चंद जी ने कहा जहां अंकुर देखो तारतम का, और वो इच्छा करके चरणों में आता है तो तुरंत उसको तारतम दे के राज्य के साथ संबंध जोड़ देना। ऊंच नीच न, इस वास्ते है बिहारी जी महाराज, ये नियम जो तुमने बनाया इसको छोड़ दो। ऊंच नीच को छोड़ के एक आत्म की दृष्टि से चलो। और उनने ये कही, और सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा था? ये लीला आई अखंड, ध्यान के साथ तीसरा नियम बाकी है कि तेरे और मेरे स्वयं को तारतम ना दे। कहने लगे महाराज, सतगुरुदेव चंद जी रोज चर्चा में सुनाते थे कि ये ज्ञान ही सब भाव सागर को अखंड करेगा, और तुम कहते हो मेरे तेरे स्वयं तारतम कोई न दे। मैं और तुम कब तक जिंदा रहेंगे? कहते अगर हम दोनों ही तारतम दें तो उस समय को गाड़ियां तो नहीं थी, पग यात्रा थी। कहने लगे ज्यादा एक जिले में नहीं तो 2 जिले में प्रचार कर लेंगे, फिर तुम भी मर जाओगे, मेरा शरीर भी छूट जाएगा, तो सारा धर्म कार्य बंद, क्योंकि फिर तो किसी को तारतम देना ही नहीं है। क्या लीला के प्रताप, और इस लीला, इस वाणी की शक्ति से ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी क्या हो जाएगा? अखंड होना है महाराज। सो हम तुम वस्त को, इस वास्ते मैं और तुम कहां तक तारतम देते फिरेंगे? कहाँ लोग कहते फिरे, कहां तक चर्चा सुनाएंगे और कहां तक जो है किसी को तारतम देंगे? जिनको पहुंचे तारतम, स्वामी जी क्या नियम कहते हो सुंदर साहब जी, जिसको तारतम के स्वरूप की पहचान हो जाए और राज्य उनको शक्ति दे, हर एक सुंदर साथ को इजाजत है कि वो जाकर के वाणी का प्रचार करे, सोई प्रकाश करे, वो जो है इस काम को पूरा करे।
जित होय अंकुर निज धाम पर तारतम देना किसको है? जित होए अंकुर धाम का, जिसके दिल में चाहना पैदा हो, जो स्वयं को त्याग के कहे जी मुझे राज्य के चरणों में जोड़ दो, उसको तारतम दे दो। जिन्हें ऊंच नीच ना आती, बस फिर उसके शरीर की जाति पाति को कभी भी नीच जाति या ऊंची जाति नहीं गिनना। ये रास्ता श्री धनी देवचंद जी ने चलाया, उनके नियम ही पालू होंगे। तूने इस रास्ते को नहीं चलाया या मैंने नहीं चला, अपने को भी साथ लेते हैं। इस वास्ते ना मैं नियम बनाने का अधिकारी हूं और ना तुझे नियम बनाने का अधिकार है। इस वास्ते आत्म दृष्टि से व्यवहार करो। पुराण और वही वेद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जहां भक्त भगवान का प्रकट हो, वाल्मीकि क्या था? शेड्यूल कास्ट, लेकिन कभी उसको नहीं किसी ने कहा। तो कहते हैं ये तो वेद पुराण वैकुंठ वालों का रास्ता है कि जहां भगत भगवान का पैदा हो, उसके ज्ञान को लो, उसकी जाति पाति को कभी भी देखो नहीं। और हमारे पास अखंड परम दान का ज्ञान है और हम जाति पाति को देखने आए हैं क्या? ये सतगुरु देवचंद जी ने राह बताई है हमको तुम आगे और हमें और तुम्हें दोनों को करके बताया था। तुम सब साथ इस वास्ते हे बिहारी जी महाराज, जो सतगुरु देवचंद जी ने बताया उसी को सुंदर साथ के अंदर चलाओ। अब वो ही देव बता और वही बताओ तुम्हें, तो राहे चलसी, तब ये धर्म चलेगा, तब लोग इसकी पहचान करेंगे, कोई बड़ो प्रकाश, तब जाके बड़ा प्रकाश होगा। जो सतगुरु देवचंद जी ने कहा यदि उन्हीं के चरणों पर चलेंगे तो हर कोई अपने कल्याण के वास्ते इसको ले लेगा। साथ सब दौड़सी, और सब सुंदर साथ भी दौड़ दौड़ करके चर्चा सुन के चरणों में आ जाएगा। दिल जागने किया, और दिल में अपनी आत्म को जगाने का कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मेरी आत्म का कल्याण हो और मैं नरकों से छूट करके अखंड परम धाम में चला जाऊं। साथ सबे उतरो। और ध्यान से अब क्या करें कि महाराज जो आत्माएं हैं ना, वो केवल हिंदुओं के अंदर नहीं आई, साथ सब उतरिया चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब। जिन आत्माओं की इच्छा थी कि महाराज जी वो भंगी क्या होते हैं, तो बोलो कैसे बताएं भंगी क्या होते हैं? तो उसकी आत्म को भंगी के अंदर डालेंगे। ले देख क्या भंगी करते हैं, टट्टी उठाते हैं, गंदगी करते हैं, ये सारा कुछ ये करते हैं। उसके बाद दूसरे तन में बिठाएंगे। कहते हैं चारों वर्णों के अंदर जो है आत्माएं सुंदर साथ उतरा है। ये बंदे जो बांधे, यदि ये नियम हम बांध देंगे कि नीचे जाति वाले को तारतम नहीं देना, तो वो आत्माओं को कौन जगाएगा? ये अपना काम कभी पूरा होने, अकारज में नहीं, पूरा काम नहीं होने वाला है। इन बात की हकीकत अब जब ये सारी हकीकत खोल के पहुंची और बिहारी जी महाराज तो सड़बल गए। अब क्या होता है आज नहीं कल। अब क्या लिखेंगे बिहारी जी महाराज, इसको मेरे पर विश्वास नहीं। अब चिट्ठी लिखते हैं, मेरा ठाकुर मैंने तो आज दिन तक तेरा लिहाज किया था भाई, चलो तूने देवचंद जी से दर्द लिया था, आज मैंने परम धाम में चितवन करके देखा है तेरी आत्मा वहां पर है ही, इसलिए मैंने तुम्हें आज से धर्म से निकाला। अब चिट्ठी का जवाब भी देना नहीं। अब स्वामी जी क्या उत्तर देंगे वो सारा कल मजे से सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ नरोज भाई, इनको कल रसोई में नहीं डालना। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर। तब स्वामी जी ने सब का भेद लिख करके बिहारी जी के ऊपर पाती लिखी। करो जवाब बिहारी जी ऊपर, लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की। ध्यान देना और अरे सुन तो लो। और कहा हे बिहारी जी महाराज, तू जो कहता है ना मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, ये कलश की किताब में भेज रहा हूं, इसको जरा पढ़ लेना। अब वहां क्या लिखा हुआ है? इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेमे रमाणो। के बिहारी जी इसको पढ़ लेना।
स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साधु। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर और बेदी किताब कलश की लेने मसनंद खबर सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब ना मानो कलश को देखी पाती जब प्राणों के आधार आत्म सन्मंदिर श्री सुंदर साहब जी आप हक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब बिहारी जी ने 3 नियम शरीरक संबंध से बना करके भेजे कि एक तो नीच जाति वाले को तारतम्य देना, दूसरा जो विधवा स्त्री हो उसको तारतम्य देना, तीसरा मेरे और तेरे स्वयं किसी को तारतम्य देने का अधिकार नहीं होगा। तब स्वामी जी ने लिख के भेजा, उत्तर दिया, ए बिहारी जी महाराज मैं कुछ लिख रहा हूं, इस पर विचार करना कि ये जो तुमने नियम बनाए हैं ये शरीर बनाए हैं देह की बुद्ध को छोड़कर आत्म दृष्टि से देखो। पहला तो ये कि किसी भी संप्रदाय या धर्म के नियम उसी को बनाने का अधिकार होता है जिसने वो धर्म चलाया, संप्रदाय चलाए। तो ये संप्रदाय न तुमने चलाई है न मैंने चलाई है, सतगुरु सिद्धामी देवचंद जी ने चलाई थी। और फिर उनका दृष्टि कभी भी नीच ऊंच भेद शरीर होता ही नहीं था। तेरे सामने जब गांधी जी भाई के घर चर्चा हो रही थी तुमने देखा था कि एक मुसलमान यमन स्त्री थी और विडो भी थी। केवल बाहर से उसकी आवाज सुन करके बुलाया और देखा कि इसके अंदर परमधाम की आत्मा है तो तुरंत उसको तारतम्य दिया। और नंबर 3, तुम जब ये कहती हो कि मेरे और तेरे स्वयं को तारतम्य न दे, तो सतगुरु तो देवचंद जी ने कहा था कि इस वाणी के ही फैलाव से सारे जगत को अखंड मुक्ति मिलनी है। तो फिर मैं और तुम कहां तक कहते फिरेंगे और हम एक जिले को भी नहीं चर्चा सुना सकेंगे तो उसके बाद मेरा तन भी नहीं रहेगा, तेरा भी नहीं रहेगा, तो काम ठप हो जाएगा। इस वास्ते नंबर 3 फिर 7 चिट्ठी में क्या लिखा, बिहारी जी आज मैं तुम्हें स्पष्ट लिख ही देना चाहता हूं, जो तुम इस गलत फहमी में मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़े हो, मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, उनकी बैठक गादी में नहीं। ये एक संसारिक गलत प्रथा है। उनकी बैठक हमेशा मोमनों का दिल है। और ये वाणी की कलश, ये वाणी है अपना ना, स्वरूप साहब उसके अंदर कलश किताब है, मैं इसको भेज रहा हूं, इसको पढ़ ले। जो स्वयं पारब्रह्म अक्षरातीत ने वाणी को कहा है तेरे सारे क्षण से मिट जाएगी। और कलश में क्या लिखा है, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताय प्रेमे रमाड़ो रंग, मेरा दिया मैं दिवाया, मैं इंद्रावती के संग। एक करण कलश की किताब भेजी और बिहारी जी के पास चिट्ठी गई। और तो कैसी सहन करेंगे,
और इस तरह से लो मेरा अपमान कर दिया। और फिर चिट्ठी लिखी, देखा कि ये कलश, ये कहते हैं धामधनी की वाणी है, धामधनी तो मैं हूं। जब बुद्धि उल्टी चल पड़े अहंकार के अंदर तो आदमी कहाँ कुछ पा सकता है। फिर चिट्ठी का जवाब दिया ध्यान के साथ, अब सुनने की जरूरत है। उन लिख भेजी पाती को, पाती का उत्तर दिया, तुम्हारी राह भई और कि महाराज ठाकर, मैं तो बहुत दिनों से देख ही रहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूं इस धर्म से, पर मैंने तेरा बहुत लिहाज किया। और आज जो तुमने चिट्ठी लिख दी है, ये तो साफ क्लियर है कि तुमको मेरे पर कुछ भी यकीन और रहा नहीं है। इसलिए तेरा रास्ता और मेरा रास्ता, समझिए हम क्या बीतक सुनते हैं, क्या समझते हैं। तब बीतक समझे का पता होता कि गादीपतियों ने कितने जुल्म किए स्वामी जी के ऊपर। जेल में भी भिजवाया, फिर सबर नहीं आया, फिर नलिये से आए तो सुंदर साथ को जेल में भिजवाया। और अब वो क्या लिख रहे हैं कि जो राज्य की वाणी पे चलने वाले हैं उनका रास्ता और गादीपतियों का रास्ता और तेरा मेरा एक नहीं हो सकता। हम तो तुमको चिन्हा। अब बिहारी जी क्या लिख रहे हैं कि मैंने देख लिया है तुम्हें कविता बनाने का ढंग आता है, तुम एक कवि हो, तुम्हारे माहे कलाम, तुम्हारे अंदर ऐसी वाणी है, कलाम है कि तुम कविता बनाना अच्छा जानते हो। तुम नहीं हमारे साथ में। तो कहने लगे ना राय ठाकर, आज मैंने सवेरे उठ के परम धाम को देखा था, चिंतन किया था, वहां तेरी आत्म है ही, तुम हमारे सुंदर साथ में ही नहीं हो। पर सतगुरुदेव चंद जी के समय से हो, तब मैं तो पालन कर रहा था। जब तेरी आत्मा ही नहीं परम धाम किया तो मेरा तेरा नाता ही कोई नहीं है। इस वास्ते मैंने तुमको सुंदर साथ में से निकाल दिया। हम काढ़े तुम्हें इस धाम में मैंने परम धाम से तुम्हें निकाल दिया। रहो संसार में जो कुछ करना करते रहना। हम जिन साथ को काढ़िया, क्योंकि मैं जिन सुंदर साथ को निकालता हूँ, चलते चलो, जिनको लियो तुम उनको जो है अपने पास रख लेते हो। तो तुमको हमारा, जब तुमको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं रहा तो मैं तेरा धामधनी कैसा और तेरा मेरा संबंध कैसा छूट गया। यकीन ही नहीं रहा तो फिर मेरा तेरा क्या संबंध है। तुम्हें धामधनी पर ही यकीन नहीं तो परम धाम को मैं कौन ले जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें आज निकाल दिया, परम धाम ले ही नहीं जाना। अरे जहाँ 11,998 रह जाएंगे तो चलो 97 समझ लूंगा। इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते मैं तुमको ये साथ से दूर, सुंदर साथ से निकाल दिया। तुम्हें हमारे तुम्हारे नाता, बस मेरा तेरा आज से कोई नाता नहीं है। जिन पाती करो मुझको। और ध्यान से सुन ले, इस पाती का भी जवाब नहीं देना। आई डू नॉट सी योर लेटर फ्रॉम योर साइड। मैं लेटर पत्र भी नहीं चाहता कि तुम मुझे लिख। इन बात पाती लिखी, एक पाती लिख करके सूरत भेज दी। आई पाती सूरत आ गई तो क्या हुआ, तब श्री जी विचारिया। तब स्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी लेकिन किसी को सुनाई। कहना कि अब क्या कहें, हे राज्य महाराज, इतनी माया जबर बना दी है, कम से कम ऐसा पत्र तो बिहारी जी को नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा तो ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हमको ऐसे लिखे कि ऐसे शुक्र लिख दिए कि मेरी आत्मा ही परम धाम नहीं है, सुंदर साथ से निकाल दिया तुम्हें। हमसे तकसीर ना पड़ी, कोई मैंने पाप तो किया नहीं, कोई मेरे से गलती तो हुई नहीं है, तकसीर कहते गलती को। और मैंने तो साफ साफ सच सच चिट्ठी तो लिखी है, ये काम नहीं संयन, साफ कह दिया कि ये परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं। पर करें तो क्या करें, इन समय सब साथ ने। अब स्वामी जी चिट्ठी ले ली, किसी को दिखाई नहीं और सोचने बैठ गए थे। इतने में भीम भाई आया, देखा कि स्वामी जी आज उदास हैं, चिंतित हैं, कोई बात तो जरूर। क्यों, नहीं तो स्वामी जी के मुख पर उदासी का कोई मतलब नहीं, सदा सर्वदा प्रसन्न।
तब भीम भाई अकेला था। उसने पूछा, स्वामी जी सच सच बताओ, आज उदास सुन के, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चाहते ही नहीं थे कि यह पत्र सुंदर साथ में जाहिर हो। क्यों? कहना यह पत्र सुंदर साथ में जाहिर होगा, कोई भी बिहारी जी के पगे लगने नहीं जाएगा। वो फिर भी बहुत मान रखते रहे, तो फिर भीम भाई जिद में ही पड़ गए, कहने लगे। अब जब भीम भाई ने चिट्ठी पढ़ी, लगे अच्छा ठीक है आप बैठो। सब सुंदर साध जो सूरत में थे उनको एकांत बुलाया, बुला के कहा, भाई ये आई है चिट्ठी, अब ध्यान दो, ना हमें मैं राय ठाकुर से मतलब है और ना हमें मतलब बिहारी जी से, हमें किसी से क्या लेना है, सारे मिलकर के तुलना करो कि सतगुरु देवचंद जी की, अभी जल्दी मत करो, सतगुरु देवचंद जी के चलने के बाद किसने सुंदर साथ के लिए कुर्बानी की और कौन बैठा जो है खाली मुफ्त की खा रहा है। तब सब सुंदर साथ ने कहा, जिस दिन से सतगुरु देवचंद जी ने शरीर छोड़ा है, महाराज ठाकुर एक राजा का पुत्र था, घर बार छोड़ के जेलों में भी गए, जगह जगह जाकर के संकट उठाए और सैकड़ों सुंदर साथ को जगाया और नए सुंदर साथ शामिल हुए। बिहारी जी ने एक को भी नहीं जगाया, बल्कि जिसको स्वामी जी उधर भेजते भी हैं तो उनको वो दुखी करके, रामचंद्र भाई, धारा भाई, कई सुंदर साथ ऐसे हैं जिसको दुखी करके भेजते हैं। तो क्या यदि इनके अंदर सतगुरु देवचंद जी महाराज बैठे होते या कृपा होती तो बिहारी जी ऐसा व्यवहार थोड़ा करते। और इधर उनकी दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो सारा काम तो महाराज ठाकुर स्वामी जी कर रहे हैं, तो फिर हमें खाली रूई की गद्दी को क्या करेंगे मत्था टेक के। सब ने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि आज के बाद नौतनपुरी जाना नहीं, और हमारे धाम के धनी सतगुरुदेव चंद जी महाराज इनके हृदय में बैठे हुए हैं, और आज से इन्हीं को जो है आसन देके हम बिठा दें और इन्हीं के चरणों में लग जाएं कि बस आज से हमारे धाम धनी तुम हो, हमारे प्राणनाथ तुम हो, और आज के बाद हम नौतनपुरी नहीं जाएंगे। ये आपस में सर्वसम्मति से पास कर लिया और मिल करके अब सारे कहते हैं भाई स्वामी जी को कहेगा कौन? भीम भाई कहता है डोंट वरी, मेरे साथ आओ तुम और मैं अपने आप स्वामी जी से बातें कर लूंगा। इन समय सब साथ ने, इस समय सब सुंदर साथ ने मिल करके करिए मसला, ये विचार विमर्श किया, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, कि हमें किसी के तन से लेने से क्या मतलब है, हमें ये देखना है सतगुरु देवचंद जी महाराज राज्य में राय की शक्ति किस तन में आकर के बैठी है। तुम तोल देखो, सब ने कहा तुलना करके देखो, खाली जो रुई की गद्दी पर बैठा है उसके पगे लाग लाग के तो भेंट धर के क्या ले लेंगे हम हमसे। कहिए श्री जी साहेब जी सो, बस जब देखा कि सारा कुछ हो ही शिव जी साहब जी से रहा है तो कहने लगे आओ मिलके चलते हैं। और शिव जी साहब जी से क्या कहते हैं? तुम ले हक सिर काम, कि स्वामी जी आपको किस बात का डर है, क्यों बार बार बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी करते हो? जब आप राज्य के काम के लिए कुर्बान हो रहे हो तो आप राज्य का काम लेके खड़े हो जाओ, हम सब के सब सुंदर साथ तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और तन मन धन आपके चरणों पे कुर्बान कर देंगे। साथ को जमा करना, क्यों? सारे सुंदर साथ की जागनी करनी है, सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस तन में अपनी आत्माएं बैठी हुई हैं। बीच दिन इस्लाम, इस निजानंद संप्रदाय में कोई उनसे साथ में, और चल के ये पूछो स्वामी जी से कि क्या आज दिन तक बिहारी जी ने किसी एक सुंदर साथ की आत्मा जगा के तारतम दिया क्या? लाया नहीं ईमान, एक भी बिहारी जी कहने से चर्चा सुन के कोई ईमान नहीं लाया। चर्चा राज की करके, और आप तो राज्य में की चर्चा करके सबको सुना के
काहू ना भई पहचान। और बिहारी जी ने किसी एक को भी राज्य महाराज की पहचान नहीं कराई। जिनको तुम समझाए के उल्टा, जिसको आप वाणी चर्चा सुना के तारतम देते हो तो फिर कहते हो जाओ धामधनी के दर्शन नौतनपुरी कर आओ, बेजत हो उन तरफ उनके ऊपर भेजते हो। सो विकार पाए के वो उल्टा विकार पाके दुखी हो करके, क्यों? वो गरीब की तो सुनते नहीं, अंदर मंदिर के नहीं आने देते। क्या हाल हुआ बेचारे रामचंद्र भाई का? खाए आवत सब शक सबके दिल में उल्टा शक आ जाता है। अब तुम क्या देखत। चलो मिलके कहते हैं स्वामी जी, सब आ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी अब देखते क्या, किस बात की तुम्हें कमी नजर आती है? नजर करो तरफ दाम नाम की तरफ राज्य महाराज के चरणों में ध्यान रखो और हम सब सुंदर साथ आज से आपके चरणों पर कुर्बान रहेंगे, तन से, मन से, धन से। ले तुम सिर अपने सिर राज्य महाराज का काम कर रहे हो पहले भी, अब बिल्कुल बिहारी जी को चिट्ठी लिख दो और अपने ऊपर जागने का काम ले लो। दीन इस्लाम का काम। अब ये देखो ध्यान के साथ सुनना, बार बार दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम आएगा। ये कुरान के शब्द हैं। दीन इस्लाम किसको कहते हैं? निजानंद संप्रदाय को भाषा का फर्क है। निजानंद और दीन इस्लाम बस केवल शब्दों की भाषा का फर्क है, एक ही चीज है। साथ सब लागू हुए। अब तब सब सुंदर साहब ने जयकारा बोला और स्वामी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ। आज से आप ही हमारे धाम के धनी हो। आगा किया भाई भीम। इसका आगा कौन किसने किया? भीम भाई ने। उन्होंने कहा सुंदर साहब जी मेरे साथ चलो, मैं स्वामी जी से प्रश्न करूंगा। ये सारे उत्तर भीम भाई स्वामी जी के साथ प्रश्न उत्तर कर रहा है। अब स्वामी जी क्या उत्तर दे? सत्य तो सत्य ही होता है। चर्चा करके सिर ले और चर्चा करके ये सिर पे ले ली बात, लिया जस दीम और यश मिला उसको। सब सुंदर साथ को जाहिर हो गए कि राज्य महाराज अक्षरातीत गद्दियों पर नहीं बैठते, वो मोहनों के दिल में बैठे हुए हैं। और राज्य ने वाणी में भी कह दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे। तब पार्टी का जवाब। तब जब सुंदर साथ इस तरह से कुर्बान हो गए, चरणों पर निसार हो गए, तब अपनी कलम से अब स्वामी जी उत्तर देते हैं। लिख भेजे कलम। क्या लिख करके भेजा? तुम हमको काढ़े साथ से। के बिहारी जी महाराज तुमने मुझे सुंदर साथ से निकाला है ना, मैं स्वीकार करता हूं। तो अपनी गद्दी अलग था। वाणी में भी आता है ईसार वल्ला के हम दो लड़के लड़ झगड़ जुदे हुए वास्ते मसनद पैगंबरी कि उनकी गादी के लिए लड़ते रहे। अब जाहिरी गादी मसनद दई नस्लिए बेटे को, और मुझे दई जो किताबें उतरी, मुझे परमधाम का खंड धन दे दिया, उनको दुनियावी गद्दी दे दी। अब स्वामी जी कहते हैं राम मूल से जब जुदी चली तो एक कैसे हुई? क्योंकि आज भी बड़े बड़े लोग कहते अरे अब महाराज आप एक क्यों नहीं हो जाते? भाई राह जुदा जुदा जब मूल से पड़ी है तो एक कौन कर लेगा? एक तरफ झूठ का पखंड है, एक तरफ राज्य महाराज की वाणी है, एक कौन करेगा? कभी 70 झूठ भी एक हो सकता है क्या? उन्होंने एक धर्म को, इस संप्रदाय को एक कमर्शियल बना दिया और सुनाते भागवत में कहां भागवत, कहां अखंड परम धाम की वाणी। तब स्वामी जी ने कहा कि हे बिहारी जी महाराज तुमने मुझे धर्म से निकाल दिया ना, तो अपना अलग धर्म चला। और राज्य महाराज का जो कार्य है, अब एक एक शब्द सुनना, वो मैंने आज से सिर पर ले लिया है। जो धनी का हुक्म होगा सो होता चला जाएगा। जो हम स्वार्थ को ध्यान दो कि यदि मैं पैसा कलेक्ट करने के लिए कमर्शियल भाव से चलूंगा या इस मान मर्यादा के लिए चलूंगा कि मैं जगह जगह जाऊं, लोग मेरी मान रखें, गद्दियां बिछा दें, वो करें, तो दौड़ करेंगे इस काम के लिए दौड़ करूंगा, पैसा बटोरने के लिए या मान रखवाने के लिए, तो मेरा तो सीधा कभू न होएगा। ये स्वामी जी कहते हैं। तो कोई भी काम सीधा होने वाला नहीं, अर्थात कोई भी आत्मा जागृत नहीं होगी। हम जाएंगे तीत जिस जगह भी मैं जाऊंगा और साथ के वास्ते, अगर मैं सुंदर साथ की जागनी के वास्ते चलूंगा, जो हम करत मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूं,
तो हमारे सीधा होएगा। कहते हैं फिर इस संसार में किसी की शक्ति है, मेरे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं राज्य के वास्ते चल रहा हूं। और यदि मेरे दिल में पैसा लेने के बटोरे बजाएंगे, मत्थे टिपाएंगे, चलो सफेद कपड़ों को कोई नहीं देता, भगवई पहन लो, पैसा लेने के लिए, मान करवाने के लिए, तो मेरा कोई भी काम सीधा होगा नहीं और मेरे से कोई भी किसी आत्मा की जागृति नहीं होगी। नजीक है साईत और राज्य का हुक्म सिर पर खड़ा हुआ है। इन बात का जवाब इस तरह की चिट्ठी स्वामी जी ने सूरत से लिख करके नौतनपुरी भेज दी। पाती में लिखे कलम। सुंदर साथ जी सारी भी तक साथ सुन चुके हो, क्या लौट करके स्वामी जी कभी नौतनपुरी गए? बोलो बोलो बोलो, क्या उनका गुरु स्थान नहीं था? हम इसी में डूबे फिर रहे, हमारे बाबा पिता की गादी गादी चाटते फिरो गादी को। एक भी सुंदर साथ की कहीं आत्म जाग रही है? जो थोड़ा बहुत फॉरन में भी ठीक था, एक तरफ अब उन्होंने आकर के बीज बो दिया सूरत की गद्दी का, और दूसरी तरफ दिया नौतनपुरी का, जो मिलके चार रहे भी रहे तो भी जुदा जुदा हो गए। क्या ये जागनी है? सुंदर साथ जी, सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना पाप, कभी डरना नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी स्वार्थ के लिए जाऊंगा, पैसा लेने की खातिर से जाऊंगा या मान मर्यादा के लिए जाऊंगा, तो राज्य के काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अगर सतगुरुदेव चंद जी का हुक्म है कि सुंदर साथ की जागनी करनी है, जिसके लिए मैं दिन भर रात परिश्रम कर रहा हूं, तो बिहारी जी तुम तो क्या 14 तबक एक तरफ हो जाए, मेरे बढ़ते हुए काम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कदम नहीं हुआ, वो कदम